हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम किसी भी नंबर का लॉग, एंटी लॉग, साथ ही साथ स्क्वायर और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लॉगरिथम के लॉज देखते हैं। फर्स्ट लॉ इज लॉग m इंटू एन इज इक्वल टू है लॉग m प्लस लॉग n। यहाँ पर m और n कोई भी नंबर हो सकते हैं, दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड हम उसका लॉग फाइंड आउट कर रहे हैं, इज इक्वल टू होता है लॉग m प्लस लॉग n। इसी तरह दो नंबर्स डिवाइड कर रहे हैं और हम उसका लॉग फाइंड आउट कर रहे हैं, इज इक्वल टू होता है लॉग m माइनस लॉग n। Third law is log m raised to n is equal to n log m. Here n is power and m is any number. तो हम किसी भी नंबर्स का लॉग फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। कोई भी नंबर दो पार्ट पर बेस्ड होता है, इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। डेसिमल पॉइंट से पहले जो डिजिट्स होते हैं उसे हम इंटीग्रल पार्ट्स कहते हैं एंड डेसिमल पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स होते हैं उसे हम फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। इसी तरह किसी भी नंबर का जब हम लॉग फाइंड आउट करते हैं तो वो भी दो पार्ट पर बेस्ड होता है। डेसिमल पॉइंट से पहले जो पार्ट्स रहते हैं उसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और डेसिमल पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स रहते हैं उसे हम कहते हैं मैंटिसा। फॉर एग्जांपल लॉग ऑफ 870.4 इज इक्वल टू है 2.9397। सो डेसिमल पॉइंट्स से पहले जो डिजिट्स है वो कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएंगा। यहाँ पर 2 है, 2 इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड 0.9397 इज मैंटिसा। अब हम डिफरेंट नंबर्स का लॉग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर कॉलम में दिया हुए नंबर्स दिए हुए, डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना है, मैंटिसा एंड फाइनली लॉग एक्स हमको मिल जाएगा। नाउ फर्स्ट नंबर इज 870.4। सो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि गिवन नंबर इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में डेसिमल पॉइंट से पहले जितने भी डिजिट्स रहेंगे उसमें से हमको एक माइनस करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो गिवन नंबर है 870.4, ये नंबर एक से बड़ा है तो इस केस में हम डेसिमल पॉइंट से पहले जितने डिजिट्स है वो काउंट करेंगे, 1 2 3। सो डेसिमल पॉइंट से पहले 3 डिजिट्स हैं उसमें से हम एक माइनस करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा 2, हम लिखेंगे 2। सिमिलरली यहाँ पर डेसिमल पॉइंट से पहले दो डिजिट्स हैं, सो 2 माइनस 1 दैट इज 1। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट से पहले ओनली एक डिजिट्स है, सो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो इन नंबर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो 2 1 0 आए। सो याद रखना है अगर गिवन नंबर इक्वल टू 1 है और ग्रेटर देन 1 है सो उस केस में डेसिमल पॉइंट से पहले जितने डिजिट्स रहेंगे उसमें से हमको एक माइनस करना है तो हमको कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएगा। अब मैंटिसा फाइंड आउट करेंगे। सो मैंटिसा फाइंड आउट करने के लिए हम 87 का मेन कॉलम, 0 का डिफरेंस एंड 4 का मेन डिफरेंस देखेंगे। सो हमारे पास ये लॉग टेबल है। सो लॉग टेबल के ज़रिए हम 87 का सबसे पहले हम लॉग टेबल देख लेते हैं। ये जो कॉलम्स दिए हुए हैं इसे हम कहेंगे मेन कॉलम। ये जो छोटे कॉलम है, ये जो कॉलम दिए हुए हैं मेन कॉलम है एंड ऊपर 0 से लेकर 9 तक जो कॉलम दिया हुआ है उसे हम डिफरेंस का कॉलम कहते हैं। एंड उसके बाद जो ये जो छोटे कॉलम दिए हुए हैं इसे हम मेन डिफरेंस का कॉलम कहते हैं, मेन डिफरेंस। तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, मैंटिसा फाइंड आउट कर रहे हैं 87 का 0 हम देखेंगे एंड 4 का मेन डिफरेंस 87। तो यहाँ पर दिया हुआ है 87 का मेन कॉलम में देखना है, 87 का मेन कॉलम में 87 का 0 के मेन कॉलम रहेंगे एंड 0 का डिफरेंस। सो 0 का डिफरेंस दैट इज 93, आप देख सकते हो 87 9395 एंड 4 का मेन डिफरेंस। सो 4 का मेन डिफरेंस इज इक्वल टू है 2, 4 का मेन डिफरेंस है 2। सो 9397। सो हमको मैंटी से मिला है 0.9397। हमको मैंटिसा मिला है 0.9397। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा को ऐड करेंगे तो हमको लॉग एक्स मिल जाएगा। सो इज इक्वल टू रहेगा, फाइनल आंसर जो हमारा रहेगा वो 2.9397। इसी तरह अब हम 87 नेक्स्ट जो नंबर है 87.04, इसका मैंटिसा फाइंड आउट करेंगे तो सेम हमको मैंटिसा वही मिलेगा। 87 का मेन कॉलम, 87 को मेन कॉलम में एंड 0 का डिफरेंस एंड 4 का मेन डिफरेंस देखेंगे तो हमको वही नंबर मिलेगा
0.9397। मैंटिसा जो होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इंटीग्रल पार्ट होता है। नाउ दोनों की एडिशन करना है तो ये मिल जाएगा हमको फाइनल आंसर 1.9397। सिमिलरली इस केस में भी इस नंबर का भी मैंटिसा सेम रहेगा, ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स ज़ीरो है, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएगा। 0.9397 मैं यहाँ लिख देता हूँ, दोनों को एडिशन करेंगे दैट इज़ 0.9397। सो फाइनली हमको इन तीन नंबर्स के लॉग मिल गए। सो याद रखना है कि जो गिवन नंबर है अगर वो इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 है, सो उस केस में नंबर ऑफ डिजिट्स देखना है, डेसिमल पॉइंट्स पहले कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है और उन नंबर ऑफ डिजिट्स में से हमको एक माइनस करना है तो हमको कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगी। अब हम नेक्स्ट इन नंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट जो नंबर दिया हुआ है 0.8704, यहाँ पर ये जो गिवन नंबर है वो लेस देन 1 है। सो इस केस में हम देखेंगे कि डेसिमल पॉइंट्स के जस्ट बाद कितने नंबर ऑफ जीरोज है। तो यहाँ पर देखेंगे डेसिमल पॉइंट्स के जस्ट बाद कोई भी जीरो नहीं है, हम उसमें एक ऐड करेंगे। देयर आर 0 नंबर ऑफ जीरोज जस्ट आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स, तो उसमें हम एक ऐड करेंगे एंड उसको लिखेंगे 1 बार। एंड इसका मैंटिसा देखेंगे लॉग टेबल में 87 का मेन कॉलम, 0 का डिफरेंस एंड 4 का मेन डिफरेंस एज इट इज हमको वही मिलेगा, तो हम लिखेंगे 0.9397। सो दोनों की एडिशन करेंगे 1 बार 0.9397। इसी तरह नेक्स्ट नंबर इज 0.08704। यहाँ पर ये जो गिवन नंबर है वो भी एक से छोटा है, तो उस केस में हम देखेंगे डेसिमल पॉइंट्स के जस्ट बाद कितने नंबर ऑफ जीरोज है। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट्स के बाद जस्ट बाद एक नंबर ऑफ जीरोज है, उसमें हम एक ऐड करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी 2 बार। मैंटिसा एज इट इज़ 0.9397, दोनों के एडिशन करेंगे 2 बार .9397। इसी तरह इस केस में यहाँ पर देखेंगे डेसिमल पॉइंट्स के जस्ट बाद 2 जीरोज हैं, तो उसमें हम एक ऐड करेंगे दैट इज 3 बार, इसको हम लिखेंगे 3 बार। एंड ये मैंटिसा एज इट इज, मैंटिसा जो तो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, दोनों के एडिशन करेंगे 3 बार .9397। सो इस तरह किसी भी नंबर्स का लॉग फाइंड आउट किया जाता है। तो याद रखना है जो गिवन नंबर है अगर वो इक्वल टू 1 है और ग्रेटर देन 1 है, सो उस केस में डेसिमल पॉइंट से पहले जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स रहेंगे उसमें से हम एक माइनस करेंगे तो हमको कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएगा। इसी तरह जो गिवन नंबर है अगर वो लेस देन 1 है, सो उस केस में हम डेसिमल पॉइंट्स के जस्ट बाद नंबर ऑफ जीरोज देखेंगे, उसमें एक ऐड करेंगे एंड बार लगाएंगे, जैसे हमने इस तरह यहाँ पर किए थे। यहाँ पर एक भी जीरो नहीं है तो उसमें एक ऐड किए दैट इज़ 1 आया, 1 बार। इसी तरह 1 जीरो है, 1 + 1 2 बार। यहाँ पर 2 जीरोज है, डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद 2 + 1 3 बार। इस तरह किसी भी नंबर का लॉग फाइंड आउट किया जाता है। अब हम एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे। इफ log m इज इक्वल टू x देन एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू m। m का लॉग अगर x है तो x का एंटी लॉग m रहेगा। लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉग ऑफ 100 इज इक्वल टू है 2, सो एंटी लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू 100। लॉग ऑफ 8704 इज इक्वल टू है 2.9397, सो एंटी लॉग ऑफ 2.9397 इज इक्वल टू होगा 870.4। इसी तरह इस नंबर का जब हम लॉग फाइंड आउट करेंगे तो इस नंबर का जब हम एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे तो फिर से हमको यही नंबर मिलेगा, आप देख सकते हो। जिस तरह किसी भी नंबर का लॉग फाइंड आउट करने पर लॉग के जो नंबर्स होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा पर बेस्ड होते हैं, इसी तरह एंटी लॉग भी कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा पर बेस्ड होता है। अब हम एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे। एंटी लॉग ऑफ 2.9397। तो एंटी लॉग फाइंड आउट करने के लिए ओनली मैंटिसा का पार्ट कंसिडर करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट कंसिडर नहीं करेंगे, मीन्स ओनली फ्रैक्शनल पार्ट कंसिडर करेंगे दैट इज 0.9397। सो 0.9397 को हम एंटी लॉगरिथम में फाइंड आउट करेंगे। 0.93 का मेन कॉलम रहेगा, 9 का डिफरेंस का कॉलम एंड 7 को हम मेन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे। यहाँ पर ये एंटी लॉगरिथम्स
इसमें भी कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं। ये जो कॉलम है ये मेन कॉलम है एंड 0 से लेकर 9 का जो कॉलम दिया हुआ है ये डिफरेंस का कॉलम। उसके बाद ये जो छोटा कॉलम दिया हुआ है ये मेन डिफरेंस का कॉलम। तो हम 0.93 को मेन कॉलम में ढूंढेंगे एंड उसको 9 के डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे। सो 0.93 आप देख सकते हो यहाँ पर 0.93 का 9 के कॉलम में देखेंगे, दैट इज 8690 एंड 7 का मीन डिफरेंस, 7 का मीन डिफरेंस दैट इज 14। सो इसमें हम जब हम ऐड करेंगे दैट इज 8704 आएगा। अब डेसिमल पॉइंट किस तरह अप्लाई करना है वो देखना है। यहाँ पर देखेंगे डेसिमल जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिस नंबर का हम एंटी लॉग फाइंड आउट करें, अगर उस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, सो उस केस में हम कैरेक्टरिस्टिक्स में हम एक ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है, सो 2 + 1 = 3 मीन्स मैंटिसा में 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट्स को अप्लाई करेंगे। सो 1 2 3, सो 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट्स को अप्लाई करेंगे। इसी तरह इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है, सो 1 + 1 2 मीन्स 2 मैंटिसा में 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट्स को अप्लाई करेंगे। इसी तरह इस नंबर का एंटी लॉग फाइंड आउट करना है, सो यहाँ पर भी ये जो इस नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इक्वल टू 0 है। इक्वल टू 0 है मीन्स हम उस नंबर में एक ऐड करेंगे। सो 0 + 1 1 मीन्स मैंटिसा में 1 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट्स को अप्लाई करने। सो इस तरह किसी भी नंबर्स का हम एंटी लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं अगर उस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 है। तो अब हम नेगेटिव नंबर्स का एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर ये जो नंबर दिया हुआ है 2 बार 0.4211, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है 2 बार। सो इस केस में भी हम डेसिमल पॉइंट्स किस तरह अप्लाई करना है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम ओनली मैंटिसा को कंसिडर करेंगे। मैंटिसा को एंटी लॉगरिथम में फाइंड आउट करेंगे। 42 का मेन कॉलम रहेगा, उसको 1 के कॉलम में देखेंगे एंड उसका 1 का मेन डिफरेंस, तो हमको आंसर मिलेगा 2631। नाउ अब डेसिमल पॉइंट्स अप्लाई करने। सो यहाँ पर देखेंगे अगर कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है, तो उस डिजिट में से मानेंगे एंड उतने नंबर ऑफ जीरोस को मैंटिसा से पहले अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है दैट इज 2 बार, सो 2 - 1 1 मीन्स डेसिमल पॉइंट्स से मैंटिसा से पहले 1 0 हम अप्लाई करेंगे दैट इज 0.02631। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 3 बार दिया हुआ है, 3 बार। तो सबसे पहले हम इस मैंटिसा को कंसिडर करेंगे और इसको हम एंटी लॉगरिथम में देखेंगे और जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमको आंसर ये मिलेगा 8704। अब हमको डेसिमल पॉइंट्स अप्लाई करने हैं, तो हम इस 3 में से -1 करेंगे। सो 3 - 1 = 2 मीन्स मैंटिसा से पहले 2 0 अप्लाई करेंगे, 2 नंबर ऑफ जीरोस अप्लाई करेंगे। मैंटिसा से पहले, ये मैंटिसा है, उससे पहले हम 2 नंबर ऑफ जीरोस अप्लाई किए एंड फिर डेसिमल पॉइंट। सो 0.008704 इसका एंटी लॉग है। सो याद रखना है अगर कैरेक्टरिस्टिक्स निगेटिव है तो उस केस में कैरेक्टरिस्टिक्स के डिजिट में से एक माइनस करेंगे एंड उतने नंबर ऑफ जीरोस मैंटिसा से पहले हम अप्लाई करेंगे अगर कैरेक्टरिस्टिक्स निगेटिव है तो। सो इस तरह किसी भी निगेटिव नंबर्स का एंटी लॉग फाइंड आउट किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर किस तरह फाइंड आउट किया जाता है। log m⁻n है, अभी हमने देखे log m⁻n = n log m। Here n is power and m is any number. For example, log of 870.4 स्क्वायर, हमको इस नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे उस फार्मूला का यूज़ करते हुए 2 × log 870.4। अब हम इस नंबर का लॉग फाइंड आउट करेंगे। सो 2 एज इट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय इस नंबर का लॉग फाइंड आउट करेंगे। सो इस नंबर का सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करेंगे। सो डेसिमल पॉइंट से पहले 3 डिजिट्स है, सो 3 - 1 2, कैरेक्टरिस्टिक्स 2 आएगा। अब 87 का मेन कॉलम 0 का डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे, 87 को 0 के डिफरेंस के कॉलम में एंड 4 का मेन डिफरेंस, तो हमको नंबर मिलेगा 9397। सो 2.9397 हमको इसका लॉग मिला। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई करने पर हमको आंसर आएगा 5.8794। अब हम इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे।
अब एंटी लॉग फाइंड आउट करने के लिए ओनली मैंटिसा का पार्ट कंसिडर करेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ओनली मैंटिसा का पार्ट कंसिडर करना है, दैट इज इसका एंटी लॉग देखेंगे। एंटी लॉगरिथम में 0.87 का मेन कॉलम, उसको 9 के डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे, 0.87 को 9 के डिफरेंस के कॉलम में, एंड 4 का मेन डिफरेंस। नाउ आप डेसिमल पॉइंट्स किस तरह अप्लाई करेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पॉजिटिव है, दैट इज ग्रेटर देन 0 है। सो उस केस में हम जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें हम एक ऐड करेंगे, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स 5 है, सो 5 + 1 = 6। सो 6 मैंटिसा में 6 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट्स को अप्लाई करना है, सो 1 2 3 4 5 6। सो इस नंबर का स्क्वायर ये है 757500 पॉइंट्स समथिंग। सो इस तरह किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट किया जाता है। अब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। स्क्वायर रूट गिवन नंबर दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 1.856। तो लॉगरिथम में स्क्वायर रूट का देखेंगे, स्क्वायर रूट का कॉलम यहाँ पर दिया हुआ है, ये मेन कॉलम, डिफरेंस का कॉलम, ये मेन डिफरेंस का कॉलम दिया हुआ है। नाउ हमको देखना है, यहाँ पर देखेंगे जो मेन कॉलम दिया हुआ 1 पॉइंट में दिए हुए, हमको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 1.856 का। सो 1.8 को देखेंगे, 1.8 का मेन कॉलम, 1.8 का मेन कॉलम, एंड 5 का डिफरेंस कॉलम में देखेंगे 1.360। सो इज इक्वल टू है 1.360। नाउ 6 का मेन डिफरेंस देखेंगे, 6 का मेन डिफरेंस 1.85, 6 का मेन डिफरेंस दैट इज 2। इसमें हम 2 ऐड करेंगे, मैं 2 ऐड कर रहा हूँ, ओके। सो दिस विल गिव्स अस 1362, 1 पॉइंट, दैट इज 1 पॉइंट अप्लाई करना है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1.856 का स्क्वायर रूट है 1.362। नेक्स्ट जो नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 185.6। नाउ इस केस में हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि जो नंबर दिए हुए 1 से लेकर 99 तक दिए हुए हैं, 1 से लेकर 99 तक है, 1 से लेकर 99 तक हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो स्क्वायर रूट का जो नंबर्स है 185 है, तो हमको क्या करना है, इस नंबर्स को 10 के इवन के पावर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज डेसिमल पॉइंट्स हम पीछे ले जाएंगे, 2 डिजिट्स पीछे ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1.856 × 10⁻²। अब हम इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। 1.8 हमको मिल जाएगा मेन कॉलम में, 5 का डिफरेंस, 6 का मेन डिफरेंस। सो 1.8 अगेन 1.8 5 के कॉलम में देखेंगे, 5 का मेन डिफरेंस के कॉलम में, दैट इज 1.360, एंड 6 का डिफरेंस 2। सो हमको आंसर मिलेगा 1.632 इज इक्वल टू 1.362। नाउ 10⁻² का स्क्वायर रूट होगा, 10⁻² का स्क्वायर रूट होता है 10⁻1। सो मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल गिव्स अस 13.62। फाइनल आंसर आएगा 13.62। इसी तरह तीसरा नंबर जो दिया हुआ है इसका रूट ऑफ 0.01856, लेकिन हम इस नंबर का फाइनली डायरेक्ट इसका रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते। सो हम क्या करेंगे, इस नंबर को 10 के इवन पावर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज डेसिमल पॉइंट्स हम आगे ले जाएंगे, यहाँ पर ले आएंगे, दैट इज 1.856 × 10⁻²। 2 डिजिट्स हमने आगे ले गए, दैट इज 10⁻²। नाउ अब हम इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। 1.856 का स्क्वायर रूट है 1.362। नाउ 10⁻² का स्क्वायर रूट 10⁻1, 10⁻1। नाउ 10⁻1 अप्लाई करेंगे, दैट इज 0.1362। सो फाइनल आंसर आ गया। इस तरह किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो याद रखना है, स्क्वायर रूट लॉगरिथम के जरिए से डायरेक्टली हम 1 से लेकर 99 तक फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर 99 के अबव कोई नंबर दिया हुआ है तो उसको 10 के इवन के पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लाइक दिस। यहाँ पर
99 के अबव नंबर दिया हुआ है उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हमको इसको 10 के इवन पावर के फॉर्म में हमने कन्वर्ट किए। इसी तरह यहाँ पर जो जो नंबर दिया हुआ है वो 1 से छोटा है, तो उस केस में हमने इसको 10 के इवन पावर फॉर्म में हमने कन्वर्ट किए, दैट इज़ 10⁻² में कन्वर्ट किया हमने उसको। इस तरह से हम इजीली फिर बाद में किसी भी नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह किसी भी नंबर का लॉग, एंटी लॉग, इसी तरह स्क्वायर और स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।